लिटिल बिट थोड़ा सा डिले चल रहा हमारा, क्योंकि अभी तक हम लोग वाणी की तपस्या पे आ चुके होते, परंतु अच्छा है, इट्स गुड, बट लेट्स सी कितना हम लोग फास्ट कवर कर पाते हैं, कैसे हो पाता है, विल सी टू इट। सो नाउ लेट्स थोड़ा सा और ड्वेल करते हैं, थोड़ा सा और अंदर घुसते हैं इंसाइटफुलनेस कोर्स अभी तक जो किया हमने, और कुछ और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं और अंदर चलते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे अड़चन वही से, राइट। तो आज एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन विल टेक 5 मिनट्स ओनली, 5-7 मिनट के अंदर ही जो हम लोग उसको संपन्न करेंगे। तो विल गिव अ डेमो प्रेजेंटेशन, इस प्रकार से आपको देव पूजा जो है करनी है, हाउ यू डू इट एट योर होम, और क्या क्या चीजों की आवश्यकता है आपको, सो ऑल दिस थिंग्स शुड बी देयर एट योर होम। ओके, हरे कृष्ण। सो हमने यह कोर्स को शुरुआत किया था एक विद द कंसेप्ट ऑफ दासानुदास। कृष्ण की प्रियतम सेविकाएं या दासियां वो है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी के अंतर्गत श्री गोपिका, सारी गोपियां। तो हम गोपियों के चरण कमलों के दासों के दास, प्रभुपाद जी एक लेक्चर के अंदर कहते हैं 1000 टाइम्स, तो दैट्स द कंसेप्ट। और यही श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से दिखाया, और यही मार्ग श्री प्रभुपाद जी ने और अन्य आचार्यों ने भी प्रदर्शित, एंड दैट इज कौन आ गए, आवाज नहीं है, अब आ रही होगी शायद, क्योंकि वो उस टाइम पे अभी आ रही शशिकांत टू, are you getting the voice? Everyone is getting the voice? अरे धीमी आ रही है प्रभु जी। बाकी लोगों को बताइए थोड़ा सा, एवरीवन, बाकी लोगों को गिव मी अ थंब अगर आपको ठीक आ रही है तो। थोड़ा अपनी वॉल्यूम तेज कर लीजिए शशिकांत को। Maybe there is some concession there. Okay, हरे कृष्ण। नाहं विप्रो न च नरपति नापि वैश्य न शूद्रो नाहं मन्ये न च गृहपति न वनस्थो यतिर्वा किन्तु हृदय निखिल वर्म नन्दपूर्णामृताब्धे गोपीर्भर्तुः कमलयोः सदा सखा। So इस concept को, इस भावना को, not only concept, it's a भावना, the topmost quality, the topmost mood of the Vaishnava is this। ये lifetime का श्लोक है एक्चुअली में। ये ऐसा नहीं कि आप इस कोर्स को करने के बाद में जो है ओ हम तो दासों के दास बन गए अभी। That's good if you can become, but it's not so easy। ये आसान नहीं है, परंतु ये लाइफ टाइम गोल है, और इसी गोल को लेकर हम लोग इस कोर्स को कर रहे हैं। सो यह भावना क्यों जरूरी है, हमने इसके बारे में भी कई चर्चा किया था। और सबसे महत्वपूर्ण है हमेशा कृष्ण को याद रखने के लिए, और कभी कृष्ण को भूलना, ताकि हम हमेशा कृष्ण को याद रखें और कभी कृष्ण को, always remember Krishna and never
फॉरगेट कृष्ण। और इसी भावना के अंदर हम द टॉप मोस्ट रसा या सर्वोच्च आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, या गुरु और गुराम को प्रसन्न कर सकते हैं। बिकॉज इस भाव को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी या गुण है, वो है विनम्रता। बिना विनम्रता के ये गुण प्राप्त नहीं हो सकता। इन द अपोजिट सेंस हमने ये भी देखा था कि जिस व्यक्ति को के पास में सब कुछ है, हर एक चीज उसके पास में है, परंतु जो है वो जीवन के वास्तविक सत्य को नहीं समझ पाया, ये नहीं समझ पाया कि वो किस प्रकार अपने जीवन में वास्तविक सुख या शांति या आनंद को प्राप्त कर सकता है। एंड दैट इज ओनली पॉसिबल बाय द मर्सी ऑफ डिवोटीज। क्योंकि यस्या प्रसादात् भगति, क्योंकि जब भगवान के भक्त प्रसन्न होते हैं तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान के भक्त प्रसन्न नहीं होते तो फिर आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, कृष्ण वो नॉट भी है। इसलिए हमने कई एग्जाम्पल्स भी देखे थे इसके। साउथ इंडियन ब्राह्मण हो, चाहे वो प्रहलाद महाराज हो, सनातन गोस्वामी हो, many examples. It only depicts this mood. I remember one more example. मेरे को एक और उदाहरण याद आता है कि एक बारी did I told you about राजा प्रताप रुद्र? नहीं था? राजा प्रताप रुद्र जो है चैतन्य महाप्रभु से मिलने का बहुत प्रयास करते हैं। Wants to meet श्री चैतन्य महाप्रभु। और क्योंकि जगन्नाथपुरी में रह रहे होते हैं, और जगन्नाथपुरी में भक्तों का सब भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु के पास ही रहते हैं, परंतु महाप्रभु नहीं मिलते। क्यों हुआ है? चैतन्य महाप्रभु जो है किससे नहीं मिलते? राजा प्रताप रुद्र से मिलते नहीं है। ये या तो डोर बंद कर दीजिए या फिर बाहर उनको बोल दीजिए कि थोड़ा वॉल्यूम स्लो कर दें कीर्तन का, एनीथिंग। सो चैतन्य महाप्रभु राजा प्रताप रुद्र से मिलते नहीं। क्यों नहीं मिलते? देखो फिर खुल गया। ऐसे बंद करना ही, खुले दो। वाई? क्यों नहीं मिलते राजा प्रताप रुद्र से? बंद ही कर दो, बहुत बढ़िया है। चाहे ना आएगा तो जाएगा। राजा प्रताप रुद्र क्योंकि एक विषय व्यक्ति है, राजा होने के कारण वो धन से और जो है ऐश्वर्य के बीच में घिरा हुआ है। तो महाप्रभु कहते सन्यासी का मिलना अच्छा नहीं है। सो महाप्रभु सन्यासी की भूमिका निभा रहे थे, नॉट मीट। बहुत प्रयास किया फिर भी नहीं मिल पाए। कितने लोगों को अप्रोच किया, श्री नित्यानंद प्रभु को भी अप्रोच कर दिया, कहते कि महाप्रभु से मिलने दीजिए। सारे भक्त लोग कहते कि महाप्रभु आप मिल लीजिए। महाप्रभु कहते कि तुम चाहते हो मैं यहाँ पे रहूं? चाहते हो मैं यहाँ पे रहूं तो मैं जो है मेरे को दोबारा मत पूछना इस बारे में। महाप्रभु बहुत गुस्सा हो रहे थे। वेरी सो ही डजंट वांट टू मीट, मिलना नहीं चाहते थे। Then what happened? फिर राजा प्रताप रुद्र के अंदर एक जो है एक राज्य को संभाल रहे होते हैं, उनका नाम होता है रामानंद राय। नाम सुना नहीं होगा आप लोगों ने शायद। रामानंद राय महाप्रभु के 3.5 पार्षदों में से एक है। रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, श्री की महती और इस तरह से गोविंद। तो ये रामानंद राय जो है कार्य कर रहे थे
राजा प्रताप रुद्र के अंदर। तो राजा प्रताप रुद्र ने उनको फ्री कर दिया कि तुम जाओ महाप्रभु के साथ में रहो, यू गो एंड ऑलवेज स्टे विद महाप्रभु, उनकी सेवा करो, कोई जरूरत नहीं है, आपको मैं उतना धन लक्ष्मी जो है मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, डोंट कम हियर। ठीक है, उसके लिए चैतन्य महाप्रभु इससे बहुत प्रसन्न हुए थे। और चैतन्य महाप्रभु, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हुए थे उस भक्त से, इस राजा प्रताप रुद्र से प्रसन्न हुए थे, इस प्रसन्नता के कारण, क्यों क्यों प्रसन्न हुए थे? क्योंकि उन्होंने रामानंद राय की सेवा की। इट इज द सर्विस ऑफ हिज डिवोटीज। इसलिए फिर चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा में चल रहे होते हैं, तब जाकर उनको दर्शन देते हैं, तब वो जाकर उनकी सेवा कर पाते हैं महाप्रभु की। See, there are many examples like that. Many examples. अब डायरेक्टली जितना राजा प्रताप रुद्र प्रयास कर रहे थे महाप्रभु तक पहुंचने का, उतना ही जो है महाप्रभु मना कर रहे थे। तो लाइक, मैं नहीं मिलना चाहता, आई डोंट वांट टू मीट। परंतु एक बारी उन्होंने जो है रामानंद राय की सेवा करी, तो महाप्रभु ने इमीडिएटली दर्शन दे दिए उनकी सेवा करने के लिए, है ना। प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में कहते हैं कि टू सर्व मी सर्व माय डॉग। एक एक वो है तात्पर्य को एग्जैक्टली लाइन नहीं याद है वो, बट इट्स देयर इन चैतन्य चरितामृत। Maybe sometimes I find it out. I don't know, आप लोगों को बताऊंगा। और प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं उसके अंदर। Let me find out. Very beautiful Prabhupada. Okay, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama। ये वही प्रसंग चल रहा है कि महाप्रभु से वो जो है महाप्रभु मुझे भी मजा रहे। और महाप्रभु कहते हैं क्या प्रभु जीवन with the use, हम भगवान स्वयं आए हुए यहाँ पर और वो उनसे नहीं मिलना चाहते। आप लोगों आप लोगों को दिख रहा होगा, दिख रहा है, आंखों से आपको दिख रहा है। Okay, now you can see. So मेरे पीछे बनाइएगा। This is called, this is not a word, this is prose, और जो है बयार कहते हैं इसको बंगाली में। So कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, रामानंद राय जी तुम्हारा प्रेम गुना, प्रभु आगे कहते प्रभु गेला मना।
श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि बंगाली इज लाइक स्वीट एक रसगुल्ले के समान है। सीखना चाहिए भक्तों को बंगाली। सो लेट्स बंगाली। रामानंद राय जी तुम्हार प्रेम गुना प्रभु आगे कहते प्रभुर फिर के न मना। तो कहते हैं लॉर्ड हैज ऑलरेडी चेंज हिज माइंड। भगवान ने अपना मन जो चेंज कर लिया क्योंकि रामानंद राय ने आपकी भक्ति का वर्णन किया, आपकी शुद्ध भक्ति का वर्णन किया है। श्री प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं भगवान पहले देखना तक नहीं चाहते थे। राजा राजा और रामानंद राय के बहुत प्रयासों के बाद भगवान ने अपना मन को बदल दिया। कृष्ण उस राजा के ऊपर लागू होंगे कि राजा ने भक्तों की सेवा की। आपको क्या लग रहा है कि कृष्ण बहुत कृपालु होंगे इस राजा के ऊपर क्योंकि राजा ने क्या किया है, भक्तों की सेवा की है। यही एक विधि है कृष्ण भावना में कि पहले एक भक्त की कृपा होनी चाहिए, फिर कृष्ण की कृपा उसके ऊपर आती है। यस्या प्रसादात् भगवत प्रसाद यस्या प्रसादात् न तदीयते। इसलिए हमारा पहला कर्तव्य है कि हम अपने आध्यात्मिक गुरु को संतुष्ट करें और वही हमारे लिए भगवान की कृपा को ला सकते हैं। इसलिए एक साधारण व्यक्ति को पहले आध्यात्मिक गुरु की सेवा करनी चाहिए और भक्तों की सेवा करनी चाहिए। और जब भक्तों की कृपा होगी तो भगवान सेटिस्फाई होंगे, तो भगवान संतुष्ट होंगे। जब तक उसको भक्तों के चरणों की धूलि नहीं मिलती, जब तक वो भक्तों के चरण धूलि अपने सर पे नहीं लगाता, तब तक उसका एडवांसमेंट, उसका उन्नति जो है नहीं हो सकता। There's no possibility. Let me try to one last time for you.
तो यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तमाते पिता प्रीति हरि लाला जारा, तेरी गुने कृष्ण तारे लेकर वे अंगीकार, प्रेम दिखाया है, महाप्रभु बोल रहे हैं, इसलिए कृष्ण निश्चित रूप से उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उसको प्राप्त, उसको जो है कृपा करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहा भट्टाचार्य के द्वारा, सार्वभौम भट्टाचार्य, और उन जिन्होंने अपनी प्रार्थना को महाप्रभु के आगे रखा, महाप्रभु ने इमीडिएटली रिफ्यूज कर दिया, मैं नहीं मिलूंगा इससे, ये कर्मी विषय व्यक्ति है, मैं नहीं मिलता इससे। अब जब रामानंद राय के बारे में बताया भगवान को, चैतन्य महाप्रभु को, और how eager the king was to see him, भगवान तुरंत प्रसन्न हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को प्रार्थना किया था कि आप सब कुछ त्याग कर मेरे पास में आ जाओ जगन्नाथपुरी में। चैतन्य महाप्रभु ने जब मिले थे तो महाप्रभु ने रामानंद राय को कहा था कि जो है अपने गवर्नमेंट पोस्ट को छोड़ के मेरे पास में आओ, मेरे साथ में रहो। और जब यह प्रार्थना राजा प्रतापरुद्र को भेजी गई तो उन्होंने इमीडिएटली उसको एक्सेप्ट कर लिया, बिना सोचे कि कौन संभाले कौन नहीं संभाले। और साथ में रामानंद राय को कहा तुम जाओ तो सही छोड़ के, परंतु साथ में तुमको फुल पेंशन भी मिल जाएगी, है ना। तो साथ में आपको जो है पूरी सैलरी भी मिलेगी, जो आप काम कर रहे हैं उसका पूरा सैलरी भी मिल जाएगा, कोई चिंता नहीं है, आप जाओ महाप्रभु की सेवा करिए। ये भगवान ने बहुत अप्रिशिएट किया और बहुत सराहना की इस बात की। और दिस कंफर्म्स, यह पुष्टि करता है कि that the fact that Lord is more pleased when one serves the servant of the Lord, यह पुष्टि करता है कि भगवान तुष्ट होते हैं, become more pleased, ज्यादा तुष्ट होते हैं जब कोई उनके सेवकों के सेवक की सेवा करता है। साधारण लैंग्वेज के अंदर जो है एक वर्ड दैट यू कैन राइट इट डाउन, आप लोग लिख सकते हैं उसको, एंड इफ यू लव मी लव माय डॉग, अगर आप मेरे से प्रेम करते हैं मेरे कुत्ते से भी प्रेम करिए, लव माय डॉग। प्रभुपाद बोल रहे हैं, प्रभुपाद ने एक कोट लिखा है, साधारण लैंग्वेज में ऐसे बोला जाता है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप मेरे से प्रेम करते हैं तो मेरे कुत्ते से प्रेम करिए। तो अगर आपको भगवान को अप्रोच करना है, भगवान तक पहुंचना है, तो भक्तों के माध्यम से टू गो थ्रू हिज कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट, दिस इज द मेथड, ये तरीका है। चैतन्य महाप्रभु ने क्लियरली कहा, क्योंकि राजा आपसे प्रेम करते हैं रामानंद राय, इसलिए वो बहुत भाग्यशाली है, कृष्ण जरूर उनको स्वीकार करेंगे क्योंकि उन्होंने आपके प्रति प्रेम दिखलाया है। So that is the mystery of devotional service. जितना हम भक्तों के नजदीक जाते रहेंगे उतना ही कृपा के और जो है पास होते रहेंगे। I'll give one more example. जैसे आप दूरबीन जानते, दूरबीन दूरबीन हो गया। सो दूरबीन के अंदर आप जितने ग्लासेस डालते जाएंगे उतना ही आप दूर तक देख पाएंगे, और जितना आप ग्लासेस नहीं डालेंगे उतना ही आप जो है बहुत दूर रहेगा, आप ज्यादा दूर तक नहीं देख सकते, राइट।
सो ग्लासेस डालने का मतलब है उतना ही दासों के दासों का दास। दैट इज व्हाट इट इज। तो इसके बाद दिस इज द मूड वी नीड टू लर्न, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। हम लोग ये सीखने का प्रयास कर रहे हैं इस भावना को प्रशिक्षण के माध्यम से। तो प्रशिक्षण की आवश्यकता इसकी बात हमने देखी, और फिर प्रशिक्षण के 3 पहलू होते हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, है, जिसमें प्रयोजन जो है योगेंद्र पांडे को, प्रयोजन सबसे महत्वपूर्ण है। प्रयोजन सबसे महत्वपूर्ण, जिसके आधार पे संबंध और अभिधेय जो है हमको वर्क करना। संबंध का अर्थ है नॉलेज, ज्ञान, संबंध ज्ञान। अभिधेय का मतलब है प्रोसेस, विधि, और प्रयोजन का अर्थ है लक्ष्य। लक्ष्य को जो है आधारित रख के हमको संबंध और अभिधेय को सीखना है, उस पर कार्य करना है, एंड देन अल्टीमेटली हम प्रयोजन तक पहुंच पाएंगे, राइट। सो हम इसी पे ही, मैंने बताया था कि पहले सेमेस्टर के अंदर खासकर हम जो संबंध ज्ञान के ऊपर ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, ज्यादा फोकस रख रहे हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमने साधना की आवश्यकता से शुरू किया, राइट। लेसन नंबर 2, अध्याय 2, साधना की आवश्यकता। सो हम बद्ध जीव हैं, तो इसलिए हमें साधना की आवश्यकता है। बद्ध जीव से नित्य बद्ध से नित्य मुक्त तक पहुंचने के लिए साधना की आवश्यकता है। गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए साधना की आवश्यकता है। और जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड साधना भक्ति। वो साधना भक्ति है। साधना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, 2 चीजें चाहिए, क्या? तपस्या और शासन। तपस्या करके हम अपने इंद्रियों को शुद्ध करते हैं, परम सुख को प्राप्त करते हैं, और गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। और दैट्स देयर, बोल दिया, ये तो मैंने बोल दिया। और उच्च स्वाद प्राप्त करते हैं। शुद्धिकरण हो गया, उच्च स्वाद। विषया विनिवर्तन्ते निरहारस्य देहिना रसवर्जम रसो अपि अस्य परम दृष्टवा निवर्तते। उच्च स्वाद को हम प्राप्त करते हैं जब हम तपस्या करते हैं। इसको दिव्य तपस्या कहते हैं, जो भगवान के लिए की जाती है। और तपस्या करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता है। तो हमने कुछ उदाहरण देखे थे पिछली बार, सम एग्जाम्पल्स। रविकांत, जिनकी आंखें थोड़ी हो रही है, तो पता लग रहा है। ओके, सो कोई उदाहरण देखे थे हमने पिछली बार तपस्या के ऊपर। सम एग्जाम्पल्स वी हैव सीन। ध्रुव महाराज। ओके, एनीथिंग एल्स? हाँ, नहीं। प्रहलाद महाराज का उदाहरण नहीं। देखिए, और कोई उदाहरण दिया था? ना, उदाहरण पूछ रहा हूँ। Anyways, I think I had given the example of Dhruv Maharaj only. So मैं ध्रुव महाराज का उदाहरण नहीं दिया था,
तपस्या के ऊपर कि उन्होंने गुरु के निर्देशन में, साधना भक्ति का अर्थ भी वही है, गुरु के निर्देशन में स्वेच्छा से नारद मुनि वास। क्या उदाहरण दिया था? Then he becomes, in the next life, then he becomes a Narada Muni. पहले वो दासी पुत्र होते हैं। 3 बर्ड्स के बारे में बताया गया है, 3 जन्म के बारे में। पहले गंधर्व होते हैं, उपभर्ण उनका नाम होता है, उपभर्ण। उनसे कुछ गलती हो जाती है, एंड देन ही बिकम दासी पुत्र सेकंड बर्थ के अंदर। एंड देन भगवत कृपा से, क्योंकि उस समय उन्होंने कुछ भक्ति की थी तो उनको महत कृपा प्राप्त होती है, और महत कृपा से उनको भक्ति वेदांत का संग प्राप्त होता है, और फिर उनकी सेवा करते हैं और उनको प्रसन्न करके उनका उच्छिष्ट प्राप्त करते हैं। और जब वो उच्छिष्ट प्राप्त करते हैं, उच्छिष्ट मतलब कि जो है उनका जूठन, भक्तों का जूठन प्राप्त करना, इसको महाप्रसाद कहते हैं। एंड देन उस महाप्रसाद को स्वीकार करने से उनके हृदय में जितने भी नर्क होते हैं वो सब कुछ खत्म हो जाते हैं, सारे पाप के फल जो है खत्म। एंड देन उसके बाद भी वो जो है जैसे बताते हैं भक्ति वेदांत लोग, जैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, उस पे जो है पूरा जीवन भर चलते हैं। एंड देन इन द नेक्स्ट लाइफ ही बिकम द नारद। उसके अगले जीवन में वो नारद मुनि बनते हैं। और नारद मुनि भी नोन एट एटर्नल स्पेसमैन, जो कि भक्ति के आचार्य हैं, आचार्य भक्ति, राइट। सो इन सिमिलर वे तपस्या 3 स्तर पे की जाती है। नाउ लेट्स गो फर्दर, और आगे बढ़ते हैं। तपस्या 3 स्तर पे है, शरीर के स्तर पे, मन के स्तर पे, और मैंने कहा शरीर के स्तर पे सबसे ग्रॉस है, उसके और सटल आएगी वाणी के स्तर पे, और सूक्ष्म आएगी मन के स्तर पे। सो अभी हम शरीर के स्तर पे तपस्या को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के ऊपर एक श्लोक है जो भगवत गीता पे आता है, कौन सा? देवद्विजा गुरु प्रज्ञा पूजनम शौचमार्जनम ब्रह्मचर्यम अहिंसां च शरीरम तप उच्यते। याद कर लो श्लोकों को। आज चौथी क्लास है शायद, है ना? 4th क्लास है। एग्जाम पता है ना कब है? कब है एग्जाम? भूल गए? याद दिलाओ। 21 अगस्त का पहुंच गए। अरे तो दूसरे सेमेस्टर की बात हो गया। मई है, 20th मई, 21st मई। अभी कितने श्लोक दे दिए दीपक ब्रो हमने? मैंने कितने बोले थे? 14। तो एक और बढ़ा दिया, आपको दे दूंगा। आई विल गिव इट टू यू, बोनस। ओके, क्या काम करना होता है? हाँ, ये भी काम ही है, ये भी से मैंने बोला ना, इसको जो है अनुशासन, डिसिप्लिन, तपस्या, वही सीख रहे हैं अभी तो। ओके, सुनाओ। देव द्विजा गुरु प्रज्ञा। फर्स्ट कंसेप्ट जो हमने पिछली बार बहुत गहराई से समझा था कि भगवान का कंसेप्ट, दैट्स लाइक फर्स्ट संबंध ज्ञान का पहला तत्व, भगवान वो कौन है, हु इज गॉड। 7 डे सेशन करने से थोड़ा क्लियर हो जाता है पूरा, यहाँ से हटाना है, इधर दिमाग में जो इधर इधर हार्ट में है ना, हृदय में, वहां से ठीक करना है इसको, right? क्योंकि इज अ डीप कंसेप्शन एक्चुअली। शुरुआत से अपने इतने जन्मों तक हमने भगवान को निराकार रूप में ही पूजा है। इसलिए मायावाद फिलॉसफी, जो मायावाद सिद्धांत है, वो यही है कि भगवान का रूप नहीं है। मायावाद के 2 जो है पहलू हैं, लिख लीजिए। मायावाद के 2 पहलू हैं।
पहला पहलू है कि there are two types of मायावाद। पहले तो मायावाद का मतलब क्या होता है? मायावाद का मतलब है कि जो है भगवान का भी एक भौतिक रूप है। भगवान भौतिक रूप में जो है आते हैं, उनका एक आकार या जो है रूप। वाद का मतलब होता है फिलोसफी, यानी कि जो है व्हाट यू कॉल फिलोसफी, दर्शन। यस, इट्स कॉल्ड दर्शन। दर्शन। और माया का अर्थ होता है इल्यूजरी। भगवान का जिस प्रकार ये हमारा देह है वो इल्यूजरी फॉर्म है, क्योंकि ये टेम्परेरी है। उसके बाद में फिर जो है ये तो जो मायावादी लोग होते हैं, जो मायावादी, वो सोचते हैं कि भगवान का भी रूप हमारी तरह ही है, इसी तरह ही है। इसलिए कई लोग सोचते हैं कि मायावाद के दो प्रकार होते हैं, निर्विशेष और शून्यवाद। निर्विशेष का मतलब है निर्विशेष, उनका कोई रूप नहीं है। निर्विशेष, कोई विशेष फॉर्म नहीं है, ऐसी जो है कोई आकार नहीं है भगवान का। देयर इज नो फॉर्म, फॉर्मलेस। फॉर्मलेस है। और दूसरा है शून्यवाद। शून्य का मतलब है कुछ, कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल जीरो, इट्स ऑल वन, इट्स ऑल वन। सब कुछ एक ही है, सब कुछ एक ही है। इट्स ऑल लाइक वन। उस पर आप सो निर्विशेष। तो निर्विशेष यानी कि आकार नहीं है, तो किस रूप में है? जो है एक लाइट के रूप में, एक ज्योति के रूप में है। और शून्यवाद तो और भी ज्यादा, वो कहते हैं कि जो कुछ है ही नहीं, इट्स लाइक जीरो, कुछ भी नहीं, शून्य है। सब कुछ जो है एक मिथ्या है, एवरीथिंग इज जीरो। शून्यवाद। तो बड़े बड़े फिलोसफर दिखेंगे आपको, है ना, ऐसे बोलेंगे ब्रह्मा जी सब कुछ है, वो है, ऐसे है ना, ब्रह्म पिता है हमारे, वो जो है ये है, ये संसार खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। अल्टीमेटली कंसेप्ट यहीं तक ही जाता है, यहीं तक ही जाता है कि सब कुछ। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मायावादी कृष्ण अपराधी। मायावादी लोग जो है कृष्ण के अपराधी हैं, क्योंकि अंडरस्टैंड, और लोगों को जो है पथ भ्रमित करते हैं। इसलिए महाप्रभु कहते थे कि अगर आपको दो चीजें होगी, मायावादी का संग करना और दूसरा जो है शेर का संग करना, तो किसका संग करोगे? वो तीसरा ऑप्शन क्या है मुझे? दो ही ऑप्शन, टू ऑप्शंस, या तो मायावादी का संग या फिर शेर का संग। किसका संग करोगे? क्यों? और फिर मायावादी थोड़ा क्रोध मारेगा थोड़ा। और तो बताते हैं कि शेर जो है वो एक जन्म एक शरीर ही खत्म करेगा ना, परंतु मायावादी कंसेप्शन जो है, मायावादी भाष्य सुनिले होइले सर्वनाश। ये चैतन्य चरितामृत में लिखा है, मायावादी भाष्य सुनिले होइले सर्वनाश। सर्वनाश हो, भक्ति का सर्वनाश, यानी कि आपके हृदय के अंदर ऑलरेडी ऐसी कचरा है, हमारे हृदय के अंदर ऑलरेडी बहुत कचरा भरा हुआ, और मायावादी भाष्य सुनते रहेंगे तो और कचरा चला जाएगा। तो कचरा जाएगा तो फिर अनेक जन्म ब्लॉक कर रहे हैं हम आगे के लिए, आगे पता नहीं कितने जन्म जन्म जन्म। तो शेर एक जन्म खत्म करेगा, मायावादी तो पता नहीं कितने कितने जन्म खत्म कर देगा। एंड यू नो व्हाट, हम रहते जो है इस समाज के अंदर अधिकांशतः लोग मायावाद के दर्शन, चाहे वो कुछ बोले ना,
या तो कहते भगवान है ही नहीं, है तो ये है। अधिकांशतः लोग जो है इसी तरह के मिलेंगे बाहर, अधिकांशतः लोग इसी प्रकार के। एनीवेज, हम लोगों ने देव पूजा के बारे में जाना था कि देव यानी कि यहाँ पर भगवान की बात की जा रही है। और भगवान के दो पहलू हैं कि एक तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम, एब्सोल्यूट पर्सनालिटी या सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। उनसे ऊपर कोई नहीं है, उनके समान कोई नहीं है। इसको असम ऊर्ध्वा कहते हैं, इस कंसेप्ट को असम ऊर्ध्वा कहते हैं। असम ऊर्ध्वा लिख लीजिए, असम ऊर्ध्वा, असम ऊर्ध्वा। उनके समान कोई नहीं है और उनके ऊपर कोई नहीं है। असम ऊर्ध्व, असम ऊर्ध्व। इसको सीबीए क्वेश्चन में भी डाल लीजिएगा, सीबीए ऑल्सो। असम ऊर्ध्व, असम का मतलब होता है कि समान, ऊर्ध्वा मतलब ऊपर। उनके समान कोई नहीं है और उनके ऊपर कोई नहीं है, यानी कि सब उनसे नीचे ही है। ठीक है ना? एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। ईश्वर तो केवल एक ही है, बाकी सब उनकी दास है, दासियां हैं। राइट? तो इसलिए हमने ये देखा था कि भगवान कृष्ण ही है, और इस देवी देवताओं का वर्शिप करना, कृष्ण कहते हैं वे आर लेस इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान नहीं है, इतने बुद्धिमान नहीं है, दे आर लेस इंटेलिजेंट, जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं। इसलिए एक भक्त को तो शुद्ध भक्ति करनी चाहिए, मिश्र नहीं। हमने पिछली बार में चर्चा किया था, ज्ञान मिश्र, कर्म मिश्र, योग मिश्र और शुद्ध भक्ति। और शुद्ध भक्ति की परिभाषा दी थी कि अनुकूल भाव से कृष्ण की अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति रूपम। अनुकूल भाव से कृष्ण की उत्तम भक्ति, उत्तम भक्ति करनी, मिश्रित भक्ति नहीं, उसमें आनंद नहीं आएगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में, भक्ति रसामृत सिंधु में, हर जगह, भगवत गीता के अंदर भी अनन्य चिंतयन्तो माम, फिर सर्वधर्मान परित्याज्य। भगवान कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। सी, कृष्ण इज नॉट कॉम्प्रोमाइज कि आप जो है ये भी कर लो और वो भी कर लो। तो भागवतम में भी, भगवत गीता में भी और चैतन्य चरितामृत में सेम वर्जन, सेम वर्जन है। तो इसलिए जो है डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी डाइवर्टेड। अपने लक्ष्य किससे जो है डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। एक बार क्लियर हो गया then, है ना? कृष्ण के प्रति मति, कृष्ण ही मेरे पति। कृष्ण के प्रति मति और कृष्ण ही मेरे पति। that should be the conception in devotee's mind. इस भावना से वो सेवा करता है, इस भावना से कृष्ण के पास जाता है। दोगले मन से नहीं कि चलो ये भी कर ले वो भी कर ले, एक ही बात है जी। यान्ति देवा तथा देवा पितृ यान्ति पितृता भूतानि यान्ति भूतेज मद याजिनो अभी यान्ति माम। ये कौन सा 9.23 है? आई थिंक दिस वर्स, नौवें अध्याय का 23वां श्लोक, भगवान श्री बोलते हैं। 7th चैप्टर में तो हमने पढ़ ही लिया, 9th चैप्टर के अंदर भी बोलते हैं इसके बारे में।
नो 25 है ना। यान्ति देव वृता देवा पित्र यान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मत याजिनो अपि। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं की भी जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा पूछते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के भी जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं तो मेरे साथ। ठीक है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, तो याद नहीं करना, ये मैंने बोल दी थी, तो ये वाला दूंगा और रेफरेंस दे रहा हूँ। कृष्ण जो है इंद्र की पूजा भंग इसलिए ही कराते हैं कि जिनके अंदर ये कंसेप्शन है कि जो है इंद्र ही सब कुछ देने वाले, देवता ही सब कुछ देने वाले हैं, उनको सिखाने के लिए कि उससे ऊपर उसका पिता मैं ही। तुम मेरी पूजा करोगे, डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते मेरी पूजा करो, गोवर्धन की पूजा करो। तो गोवर्धन की पूजा जो है स्थापित करते हैं। सो दैट इज व्हाई इसमें हम आई थिंक बहुत चर्चा कर चुके हैं देव पूजा के ऊपर, एंड आई थिंक इट्स मोस्टली क्लियर। अगर आपको कोई प्रश्न है अभी तक, क्योंकि ये यहाँ तक अभी हम लोग कर चुके हैं, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन टिल नाउ आप लोग पूछ सकते हैं एनीथिंग। फिर उसके बाद में हम लोग भगवान की पूजा, वर्शिप, आई मीन पिछली बार मैंने कंसेप्ट दे दिया था कि अपने इंद्रियों को कैसे लगाना है भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा में अपने इंद्रियों को कैसे लगाना है। और सबसे पहले देव पूजा, अपने इंद्रियों को जो है भगवान की सेवा में, अपना मन भी लग रहा है, अपनी इंद्रिया भी लग रही है। ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते। तो इसलिए पिछली बार मैंने आपको जो है आरती की विधि समझाई थी, राइट। डिटेल में तो जब वर्शिप सीखेंगे तब अलग बात है, वो कर लेंगे, विल डू इट। भगवान को शयन कराना, भगवान को उठाना, सी बेसिकली दो ही चीजें रह जाएंगी आपकी, भगवान को शयन कराना और भगवान को उठाना। और अभिषेकम, दैट्स वन मोर फेस्टिवल, अभिषेकम, भगवान को अभिषेकम, उपासना। तो ये कुछ चीजें जो है, दो तीन चीजें हैं जो रह जाएगी, बाकी तो हम यहीं पे करा दें, भोग लगाना, आचमन करना, जो है प्रणाम, ये सारी चीजें हम यहीं पे सिखा देंगे। इवन भगवान को वर्शिप करना, ये सब सिखा देंगे। ऑल द थिंग्स विल लर्न हियर ओनली। बाकी जो है कुछ स्पेशलाइज कोर्स होंगे तो उसके अंदर आपको सीख लेंगे, right? तो हमने पिछली बार कुछ आइटम्स भी देखी थी, किस तरह से जो है गंध, पुष्प, ऑल अर्घ्य, ये सब चीज, धूप, दीप, ये सब जो है किसको सिग्निफाई करते हैं, ये सब चीजों के बारे में हमने पिछली बार चर्चा की। ओके, क्वेश्चन, यस दीपक। क्या हम वैल्यू यूज कर सकते हैं कि जैसे कि टेंपल में वैल्यू नहीं करते हैं ताकि एक बार दोबारा पूछिए क्वेश्चन। श्याम क्या करता नहीं है, क्या हम वैल्यू यूज कर सकते हैं किसके लिए? आपके ऊपर करते समय। सेकेंडली टेंपल में नहीं, एक मिनट, शंख या करता नहीं है, जैसे दल होती है कुछ मोस्ट में क्या देखा हमारे हम कहीं करते हैं तो वहां वैल्यू यूज करते हैं। जैसे यहाँ नहीं है, नहीं है तो कोई कहाँ नहीं है, जैसे हम कहीं भी लोकल टेंपल में जाते हैं ना, वहाँ बेल होती है। अच्छा, घंटा, और अच्छा बेल, घंटा ऐसी वो वाली बेल सोच रहा हूँ। ओके ओके, तो मैं बताऊंगा उसके बारे में, तो विल कम टू द नेक्स्ट सेमेस्टर। दूसरे सेमेस्टर में जब भगवान के मंदिर में एंटर करते हैं तो कैसे किया जाता है, और शुड वी एंटर, देयर आर मैनी वेज। अभी तो सेकंड सेमेस्टर में हम डिटेल में सीखेंगे कैसे भगवान के मंदिर प्रवेश करते हैं, प्रणाम कहाँ होता है, कैसे किया जाता है, व्हाट इज द कंसेप्शन बिहाइंड इट, सबमिशन, है ना, वो सब चीजें जो है, वैल्यूज क्या है उसके पीछे, सब जानेंगे। अभी तो डिटेल में जाने उसमें। ओके, यस, व्हाट एल्स? है
किन की किन की भगवती। ये अर्च विग्रह की स्थापना जो है मदन गोपाल जी, आई मीन दैट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ बट सेवित विग्रह नहीं माता जी, सेवित तो जो है अर्च विग्रह की स्थापना यहाँ पे 2018 में हुई है। उससे पहले जो है 13 साल पहले इनकी जो छोटे विग्रहों की जो है सेवा चल रही थी, उसके बाद में फिर अभी बड़े विग्रह जो है स्थापित हुए 2018 के अंदर। ओके, शशिकांत प्रभु। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि आज के युग में मायावादी कौन है? जैसे कि शंकराचार्य के अनुयायी भी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उनको परमेश्वर मानते हैं और बोलते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम। लो, लाइट ही चला गया। मोबाइल लो तुम्हारा, मोबाइल और रिकॉर्डिंग चलते रहना चाहिए जल्दी। मोबाइल लाओ।